सती जी चली आ रही है। और जब राम जी ने पहचान लिया कि हमारी सीता ने, राम जी की दृष्टि से कोई बच सकता है, कोई उनके सामने कपट कर सकता है, वहां माया चल सकती है। जो माया के पति हैं उन्होंने सती जी को पहचान लिया और कहा कि ऐसा न कि ये भी भ्रम में पड़ी हैं, आकर के कुछ उल्टा सीधा कहें, इससे अच्छा कि भाई हम हाथ जोड़ लेते हैं। और राम जी ने दूर से ही प्रणाम किया कि कर जोरी पुनि कीन प्रणाम, कर जोरी पानी प्रभु की प्रणाम, पिता समेत लीन नाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। राम जी ने सती जी को हाथ जोड़कर प्रणाम कर दिया कि और परिचय दिया, ये जगत जननी मैं अवध नरेश राजा दशरथ का पुत्र हूँ, मेरा नाम राम है। अब सती जी सोच रही कि अपना परिचय दे रहे, इसका मतलब मुझे नहीं पहचाने हैं, पर भगवान ने भ्रम दूर कर दिया और कहा कि बहुरी कहे वो कहाँ वृष के अकेली फिरहूं कहिए तू, विभिन्न अकेली फिरहूं कहिए तू। आज भगवान राम ने ये नहीं पूछा कि भोलेनाथ कहाँ हैं, शंकर भगवान कहाँ हैं, विश्वनाथ कहाँ हैं, कैलाशनाथ कहाँ हैं, आज कहा कि वृष केतु कहाँ है। वृषभ का अर्थ होता है बैल, और बैल पर जो सवार हैं, बैल का अर्थ होता है धर्म, और धर्म पर जो सवार है, और केतु का मतलब ध्वजा, जो धर्म की ध्वजा को फहराते हैं। आज वो कहाँ हैं? आज धर्म की ध्वजा को फहराने वाले की नारी इतना बड़ा अपराध कर रही है, कहाँ है? बहुरी कहे वो कहाँ वृष केतु, कि विपिन अकेली फिरहूं कही हेतु। कहा कि हे माता, कहाँ है आपके वृष केतु भगवान? हमने भी यही भूल की थी कि एक बार सीता जी को जंगल में अकेला छोड़ दिया था, तो आज हमारी ये दशा हो रही है कि मैं रोता फिर रहा हूँ। क्या हमारे भगवान भोलेनाथ भी चाहते हैं कि उनके साथ ही कुछ ऐसा हो? भगवान मन में सोच रहे हैं कि मैंने तो सीता को जान करके छोड़ा था जंगल में और सीता का हरण हो गया, लेकिन हे माता, आपने अपनी पति की आज्ञा की अवहेलना की है, तो आपका हरण नहीं, आपका मरण निश्चित है। आपका हरण नहीं होगा, आपका मरण होगा। भगवान ने कहा नहीं, मन में विचारा। देखिए, नकल हम सबकी कर सकते हैं, पर नकल कभी लाभ दे ये हो ही नहीं सकता। एक स्त्री, एक पतिव्रता स्त्री के घर गई, उल्टा स्त्री। उल्टा किसको कहते हैं? जो सारा काम उल्टा करे। उल्टा कौन? जो सारा काम उल्टा करे, सास ससुर की सेवा न करके उनको गाली दे, पति की सेवा न करके उसका अपमान कराए, उसके चरण न दबाए और अपने चरण दबवाए, एक उल्टा स्त्री का काम है। इधर उधर का झगड़ा लगाए, एक उल्टा का काम है। तो एक उल्टा स्त्री आ गई एक सती के घर में, और उस समय उस सती के पति की तबीयत थोड़ी खराब थी, और पति सती जो थी, पहले के लोग कूटते थे ना, धान उखल में कूटते थे, वो धान कूट रही थी। इतने में पतिव्रता स्त्री के पति को प्यास लग गई और उन्होंने कहा कि प्रिय कहाँ हो, पानी पिलाओ। स्त्री का हाथ ऐसे समाज ऊपर से नीचे की ओर आता है कि उसने ऊपर की ओर था, ऐसे ही ऊपर छोड़ दिया, समाज ऐसे ही लटका रह गया, ना ऊपर गया ना नीचे झूल रहा। उस स्त्री ने देखा कि अरे ये कौन सा चमत्कार है, इसका समाज नीचे नहीं गिरा, फेंका तो ऊपर अटका रह गया। पूछा कि बहन तुम कौन सा मंत्र जानती हो?
कौन सी साधना तुमने की है जो तुम्हारा ये चमत्कार दिखाई दे रहा है? उसने कहा कि कुछ नहीं, मैं न कोई चमत्कार जानती हूँ और न कोई मंत्र जानती हूँ, मैं बस तन मन वचन से अपने पति की सेवा करती हूँ और उसी का प्रभाव है कि मुझ में इतनी शक्ति है। अब उसने सोचा कि मैं भी पतिव्रता बनूंगी, ये चमत्कार मैं भी करूंगी। और उसने अपने पति से दूसरे दिन कहा कि हे पति देव, ऐसा करना, आज आप बीमार होने का नाटक करना। पति ने कहा कि मैं भला चंगा हूं तो बीमार क्यों पड़ाना चाह रही हो? कहा कि मुझे पतिव्रता बनना है। अब जब पति देव नहीं बीमार पड़े, खाट पर नहीं पड़े, तो कॉलर पकड़ कर ले गई, बिस्तर पर पटक दिया, कहा कि सोए रहो और मैं जा रही हूं धान कूटने, और उसी समय तुम हमसे पानी मांगना। अब बेचारा पति समाज के बगल में खटिया डाल दिया, पति को सुला दिया और धान कूटने लगी। पानी मांगो। अब डर के मारे प्यासे मर गई, पानी क्या मांगे बेचारा, बार बार करी पानी मांगो पानी मांगो। तो पति ने पानी मांगा कि प्रिय पानी पिलाओ। उसने जो सामान फेंका ऊपर से पति के नाक में। पतिव्रता बनने के चक्कर में पति का जीवन ही ले लिया। तो नकल से कभी सुधार हुआ है? आप जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, पर ओरिजिनल रहिए, डुप्लीकेट में हर जगह नुकसान है। तो नकल नहीं हो सकती। पतिव्रता इतना आसान नहीं है कि हर नारी बन जाए, पर इसी भारत में पतिव्रता नारियों की एक से एक गाथाएं गाई जाती है। समय तो मेरे पास नहीं है कि किन किन पतिव्रताओं की चर्चा करूं। तो भगवान राम ने सती जी को पहचाना, प्रणाम किया, परिचय दिया और कहा कि भगवान शिव कहाँ है? अब सती को पछतावा होने लगा कि मैंने अपने पति की बात नहीं मानी, कि मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, जाए उतर अब देह कहा, उर उपजा दारुण दुख दाहा, जाए उतर अब देह कहा, उर उपजा दारुण दुख दाहा। पछतावा हो रहा है कि मैंने अपने पति की बात नहीं मानी। भगवान शंकर ने मुझे इतना समझाया, पर मेरी बुद्धि मारी गई थी कि मैंने भगवान शिव के वचनों का उल्लंघन कर दिया। अब मैं भगवान को जाकर क्या जवाब दूंगी? राम जी ने जाना कि सती जी को दुख हुआ, तो उन्होंने ये सोचा कि जिस संशय में पढ़कर के आप यहाँ तक आई हैं, हे माता, आपका पहले ये भ्रम मैं दूर कर दूं। और सती जी वहीं पर बैठ गई। और राम जी ने क्या प्रभाव दिखाया कि अब सती जी जिधर देख रही हैं, बाएं दाएं ऊपर नीचे आगे पीछे क्या दिखने लगा कि सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सभीता, सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सभीता। सती जी डर गई। अब जहाँ देख रही वहीं राम लक्ष्मण और सीता एक साथ दिखाई दे रहे हैं। सती जी ने आंख बंद कर लिया, अब खड़ा रहने की ताकत नहीं, बैठ गई। इतने में भगवान अंतर ध्यान हो गए और सती जी ने नेत्र खोला तो देखा कि अब वहां पर प्रभु नहीं है। अब विचार करने लगी कि शंकर भगवान के पास क्या मुंह लेकर के जाऊं। होता भी यही है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना फिर जग में होत हंसाए। पर अब आई है तो जाना है। सती जी लौट रही है शंकर भगवान के पास। जब पहुंची तो जाकर के कि पहुंची जाई महेश, तब भगवान शंकर इतने सरल हैं कि अभी भी सती जी का स्वागत मुस्कुरा करके किया कि हंसी पूछी कुशला, लीन परीक्षा कौन विधि,
कहूँ सत्य सब बात। जाते समय क्या कहा था? विवेक से काम लेना, करहु सो जतन विवेक विचारी। और जब आई है तो कहा कि सच बोलना, कि लिन्न परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य सब। पर सती जी के जीवन में केवल अपराध ही अपराध हो रहा है। कथा में ले गए, कथा नहीं सुनी, भगवान के बारे में विश्वास दिलाया, नहीं मानी। परीक्षा लेने के लिए भेजा तो विवेक से काम लेने को कहा, बुद्धि लगाई। लौट कर आई तो सत्य बोलने को कहा, पर प्रभु की माया ने यहाँ इनको झूठ बुलवा दिया। सती जी ने क्या कहा? कछुन परीक्षा लीन गोसाई। कछुन परीक्षा लीन गोसाई। कछुन परीक्षा लीन गोसाई। कछुन परीक्षा लीन गोसाई। दीन प्रणाम तुम्हारी हिनाई। दीन प्रणाम तुम्हारी हिनाई। कहा कि हे भोलेनाथ, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। कहा कि परीक्षा नहीं लिया तो क्यों गई थी? सीधा करो। कहा कि हे भोलेनाथ, गई तो थी परीक्षा लेने के लिए, लेकिन जाते जाते मन में ये विचार आ गया कि जब मेरे भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं तो ये बात झूठ नहीं हो सकती। और इसीलिए तो फिर क्या किया? कहा कि कुछ नहीं किया, जैसे आपने प्रणाम किया था ना उस समय, वैसे ही जाकर मैंने भी प्रणाम कर लिया। पर भगवान शंकर से भी कोई बात छुपेगी? भगवान शंकर मन में विचार करने लगे कि जब मैं समझा रहा था तब तो समझ नहीं रही थी, अभी कह रही है कि मैंने परीक्षा नहीं लिया, सो जरा देख लेता हूँ। और भगवान ध्यान लगाए और भगवान शंकर 1 मिनट में सब देख लिए। तब शंकर देखा उधरी ध्याना। तब शंकर देखे उधरी ध्याना। तब शंकर देखा उधरी ध्याना। तब शंकर देखे उधरी ध्याना। तब शंकर देखे उधरी ध्याना। सती जो की चरित सब जाना। सती जो की चरित सब जाना। 1 मिनट में सीसीटीवी कैमरा में सब दिख गया कि सती क्या करके आई। भगवान शंकर ने सती से प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन भगवान शंकर को बड़ा दुख हुआ कि सती, तुमने ये क्या कर दिया? जिसे मैं अपना इष्ट, अपना आराध्य, अपना ब्रह्म मानता हूँ, अपना गुरु मानता हूँ, तुमने उनकी पत्नी का रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर मन में विचार करने लगे और ध्यान लगाए। उसी समय उनके मन में ये बात आ गई कि सती के साथ इस जीवन में, इस शरीर से अब पति पत्नी का संबंध नहीं रखा जा सकता है। यदि ऐसा किया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। जो अब करऊं सती सन प्रीति। 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 मिटई भगति पथ होई मिटई भगति पथ होई। भक्ति मेरा नष्ट हो जाएगा और ये अनीति हो जाएगा, नीति के विरुद्ध काम नहीं होगा। सो भगवान शंकर सोचने लगे कि अब क्या करूं। तब तक आकाशवाणी हो गई। सती ने मन ही मन सती जी का परित्याग कर दिया कि शिव संकल्प किन्ह मन माही। शिव संकल्प किन्ह मन माही। एक तन से अब
इस शरीर से मैं सती के साथ पति पत्नी के रूप में कभी भी संबंध नहीं रखूंगा। भगवान ने मन ही मन परित्याग कर दिया और आकाशवाणी हो गई कि धन्य है भोलेनाथ आप, और आपकी भक्ति ऐसा प्रण तो कोई वीरला भक्त ही कर सकता है कि शंकर भगवान के जैसा कौन राम का भक्त हो सकता है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, शिव सम को शिव सम को रघुपति व्रत धारी, शिव सम को रघुपति व्रत धारी, जिन अघट जी सखी अति नारी। शिव जी के समान राम की भक्ति को धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने एक छोटी सी गलती के कारण अपनी पतिव्रता स्त्री का परित्याग कर दिया। आकाशवाणी सती जी ने भी सुनी और भगवान से पूछने लगी कि हे भोलेनाथ आपने कौन सा संकल्प लिया। शंकर भगवान ने बताया नहीं कि जानेगी तो सती को दुख होगा, पर पतिव्रता नारी अपने पति के मुखमंडल को देखकर जान जाती है कि इनके मन के अंदर क्या चल रहा है। सती जी ने समझ लिया कि भगवान शिव ने मेरा परित्याग कर दिया है। पतिव्रता नारी वही है जो पति के मन की बात जान ले। अभी सती जी गलती कर रही थी, थोड़ा सा भ्रम में आ गई थी, लेकिन सती कोई उल्टा नारी नहीं, सती है तो पतिव्रता नारी ही, और समझ गई कि मेरे भोलेनाथ ने मेरा परित्याग कर दिया है। देखिए त्याग दो प्रकार का होता है, निकालना दो प्रकार से होता है। एक होता है पति पत्नी में झगड़ा हो गया, किसी बात पे तू में हो गई, ये भी साहब बड़ा डट करके कह दिया कि जाओ अपने मायके, दिमाग खराब करती रहती हो, ये भी ताव में आ जाती है चली जाती है। ये तो ठीक है, मैं भी जाकर ही दिखाती हूँ आपको। आप रोज रोज कहते हैं चली जाओ चली जाओ, मैं भी ऐसे वैसे की बेटी नहीं हूँ। गुस्सा में आपने कह दिया, गुस्से में ये भी चली गई। ये झगड़ा है मुंह का, थोड़ा क्रोध आ गया, आपने कह दिया और निकाल दिया, मुंह के द्वारा डांट करके घर से बाहर निकाल दिया। पत्नी मायके चली गई, लेकिन जब आपको आपके मोजे नहीं मिलेंगे, आपको समय से रोटी नहीं मिलेगी, आपको समय से गर्म पानी नहीं मिलेगा, आपको समय से आपका बिस्तर झाड़ा हुआ नहीं मिलेगा, तो पत्नी की याद आने लगेगी। और ज्यादा दिन नहीं, 2-4 दिन में ही आप मनाने पहुंच जाएंगे और हाथ जोड़ देंगे कि चलो चलो, गुस्से में कर दिया था। और आप भी बड़े चालाक ये समझेंगे कि ऐसे नहीं तो इनके लिए सुंदर सी एक साड़ी लेकर चले जाएंगे, और साड़ी जहाँ ये देखेंगे गुस्सा टिकेगा, तुरंत वापस। ये हो गया कि आपने मुंह से लड़ाई की और इन्हें निकाल दिया, लेकिन मन से भगवान शंकर ने निकाला है, घर से नहीं। भगवान शंकर ने सती को नहीं कहा कि तुम मायके चली जाओ, अपने हृदय से निकाला, अपने घर में ही रखा। लेकिन जिसकी पत्नी घर में रहे और पति बात न करे, पत्नी के हाथ का भोजन न करे और पत्नी का हाल चाल न पूछे, उस पत्नी को उस घर में मन लगेगा। पत्नी के लिए पति का प्यार सर्वोपरि है। गरीबी में भी जी सकती है यदि आप इनको ज्यादा प्यार देंगे तो पत्नी केवल चाहती है कि पति का प्यार मिले, पति का दुलार मिले। घर में आप इनको सब दे रहे हैं लेकिन इनसे बोल नहीं रहे, ये कितना खुश रह पाएंगी। सती जी घर में है लेकिन शंकर भगवान ने हृदय से निकाल दिया, इस बात का अनुमान लग गया। सब नित्य दिन भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, मैंने बहुत बड़ी भूल की और मेरे भूल के कारण मेरे भगवान भोलेनाथ ने मेरा परित्याग कर दिया है। सो इस जीवन में अब जीने की इच्छा नहीं रही। जिय बिन देह नदी बिन बारी, जिय बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जिय बिन देह नदी बिन बारी, जिय बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जिसका
पति त्याग दिया हो, समाधि लगाकर बैठ गया हो, वो भी 1-2 दिन के लिए, 2-4 साल के लिए नहीं। भगवान शंकर की समाधि कितनी लंबी थी कि बीते संवत सहस 87, बीते संवत सहस 87, बीते संवत और तब तजी समाधि शंभु अविनाशी। सती का एक एक दिन एक एक युग के समान बीत रहा था। 87,000 वर्ष, बताइए कैसा बीता होगा। एक दिन एक युग के समान बीत रहा था और बिताया कितना दिन? 87,000 वर्ष। अब बताइए सती का जीवन कितना लंबा लग रहा होगा। जब भगवान से मौत मांग रही है पल पल कि मेरे पति ने मेरा परित्याग कर दिया, हे भोलेनाथ, हे राम जी कृपा करो कि मेरा प्राण। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, 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 हे प्रभु, ये देह मेरा चलते रहे खत्म हो गया। सती जी चली आ रही है और जब राम जी ने पहचान लिया कि हमारी सीता ने, राम जी की दृष्टि से कोई बच सकता है, कोई उनके सामने कपट कर सकता है, वहां माया चल सकती है। जो माया के पति हैं उन्होंने सती जी को पहचान लिया और कहा कि ऐसा न कि ये भी भ्रम में पड़ी हैं, आकर के कुछ उल्टा सीधा कहें, इससे अच्छा कि भाई हम हाथ जोड़ लेते हैं। और राम जी ने दूर से ही प्रणाम किया कि कर जोरी पुनि की न प्रणाम, जोरी पानी प्रभु की प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। राम जी ने सती जी को हाथ जोड़कर प्रणाम कर दिया कि और परिचय दिया, ये जगत जननी, मैं अवध नरेश राजा दशरथ का पुत्र हूँ, मेरा नाम राम है। अब सती जी सोच रही कि अपना परिचय दे रही, इसका मतलब मुझे नहीं पहचानेंगे, पर भगवान ने भ्रम दूर कर दिया और कहा कि बहुरी कहे वो कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहु कहिए तू, विपिन अकेली फिरहु कहिए तू। आज भगवान राम ने ये नहीं पूछा कि भोलेनाथ कहाँ हैं, शंकर भगवान कहाँ हैं, विश्वनाथ कहाँ हैं, कैलाशनाथ कहाँ हैं, आज गांव के वृक्ष केतु कहाँ हैं।
वृषभ का अर्थ होता है बैल, और बैल पर जो सवार हैं, बैल का अर्थ होता है धर्म, और धर्म पर जो सवार है, और केतु का मतलब ध्वजा, जो धर्म की ध्वजा को फहराते हैं। आज वो कहाँ हैं? आज धर्म की ध्वजा को फहराने वाले की नारी इतना बड़ा अपराध कर रही है, कहाँ है? बहुरी कहे वो कहाँ वृष के तू, कि विपिन अकेली फिरहूं के ही है तू। कहा कि हे माता, कहाँ है आपके वृष के तू भगवान? हमने भी यही भूल की थी कि एक बार सीता जी को जंगल में अकेला छोड़ दिया था, तो आज हमारी ये दशा हो रही है कि मैं रोता फिर रहा हूँ। क्या हमारे भगवान भोलेनाथ भी चाहते हैं कि उनके साथ ही कुछ ऐसा हो? भगवान मन में सोच रहे हैं कि मैंने तो सीता को जान करके छोड़ा था जंगल में, और सीता का हरण हो गया, लेकिन हे माता, आपने अपनी पति की आज्ञा की अवहेलना की है, तो आपका हरण नहीं, आपका मरण निश्चित है। आपका हरण नहीं होगा, आपका मरण होगा। भगवान ने कहा नहीं, मन में विचारा। देखिए, नकल हम सबकी कर सकते हैं, पर नकल कभी लाभ दे ये हो ही नहीं सकता। एक स्त्री, एक पतिव्रता स्त्री के घर गई, उल्टा स्त्री। उल्टा किसको कहते हैं? जो सारा काम उल्टा करे। उल्टा कौन? जो सारा काम उल्टा करे, सास ससुर की सेवा न करके उनको गाली दे, पति की सेवा न करके उसका अपमान कराए, उसके चरण न दबाए और अपने चरण दबवाए, एक उल्टा स्त्री का काम है। इधर उधर का झगड़ा लगाए, एक उल्टा का काम है। तो एक उल्टा स्त्री आ गई एक सती के घर में, और उस समय उस सती के पति की तबीयत थोड़ी खराब थी, और पति सती जो थी, पहले के लोग कूटते थे ना, धान उखल में कूटते थे, वो धान कूट रही थी। इतने में पतिव्रता स्त्री के पति को प्यास लग गई, और उन्होंने कहा कि प्रिय कहाँ हो, पानी पिलाओ। स्त्री का हाथ ऐसे समाज ऊपर से नीचे की ओर आता है कि उसने ऊपर की ओर था, ऐसे ही ऊपर छोड़ दिया, समाज ऐसे ही लटका रह गया, ना ऊपर गया ना नीचे झूल रहा। उस स्त्री ने देखा कि अरे ये कौन सा चमत्कार है, इसका समाज नीचे नहीं गिरा, फेंका तो ऊपर अटका रह गया। पूछा कि बहन, तुम कौन सा मंत्र जानती हो, कौन सी साधना तुमने की है जो तुम्हारा ये चमत्कार दिखाई दे रहा है? उसने कहा कि कुछ नहीं, मैं ना कोई चमत्कार जानती हूँ और ना कोई मंत्र जानती हूँ, मैं बस तन मन वचन से अपने पति की सेवा करती हूँ, और उसी का प्रभाव है कि मुझ में इतनी शक्ति है। अब उसने सोचा कि मैं भी पतिव्रता बनूंगी, ये चमत्कार मैं भी करूंगी। और उसने अपने पति से दूसरे दिन कहा कि हे पतिदेव, ऐसा करना, आज आप बीमार होने का नाटक करना। पति ने कहा कि मैं भला चंगा हूं तो बीमार क्यों पड़ाना चाह रही हो? कहा कि मुझे पतिव्रता बनना है। अब जब पतिदेव नहीं बीमार पड़े, खाट पर नहीं पड़े, तो कॉलर पकड़ करके ले गई, बिस्तर पर पटक दिया, कहा कि सोए रहो, और मैं जा रही हूं धान कूटने, और उसी समय तुम हमसे पानी मांगना। अब बेचारा पति समाज के बगल में खटिया डाल दिया, पति को सुला दिया और धान कूटने लगी। पानी मांगो। अब डर के मारे प्यासे मर गई, पानी क्या मांगे बेचारा, बार बार करी पानी मांगो पानी मांगो। तो पति ने पानी मांगा कि प्रिय पानी पिलाओ। उसने जो सामान फेंका ऊपर से पति के नाक में। पतिव्रता बनने के चक्कर में पति का जीवन ही ले लिया। तो नकल से कभी सुधार हुआ है? आप जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, पर ओरिजिनल रहिए। डुप्लीकेट में हर जगह नुकसान है, तो नकल नहीं हो सकती। पतिव्रता इतना आसान नहीं है कि हर नारी बन जाए, पर इसी भारत में पतिव्रता नारियों की एक से एक गाथाएं गाई जाती है। समय तो मेरे पास नहीं है कि किन किन पतिव्रताओं की चर्चा करूं। तो भगवान राम ने सती जी को पहचाना, प्रणाम किया, परिचय दिया और कहा कि भगवान शिव कहाँ है। अब सती को पछतावा होने लगा कि मैंने अपने पति की बात नहीं मानी, कि मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, जाए
उत्तर अब देह कहा, उर उपजा दारुण दुख दाहा। जाए उत्तर अब देह कहा, उर उपजा दारुण दुख दाहा। पछतावा हो रहा है कि मैंने अपने पति की बात नहीं मानी। भगवान शंकर ने मुझे इतना समझाया, पर मेरी बुद्धि मारी गई थी कि मैंने भगवान शिव के वचनों का उल्लंघन कर दिया। अब मैं भगवान को जाकर क्या जवाब दूंगी। राम जी ने जाना कि सती जी को दुख हुआ, तो उन्होंने ये सोचा कि जिस संशय में पढ़कर के आप यहाँ तक आई हैं, हे माता, आपका पहले ये भ्रम मैं दूर कर दूं। और सती जी वहीं पर बैठ गई, और राम जी ने क्या प्रभाव दिखाया कि अब सती जी जिधर देख रही हैं, बाएं दाएं ऊपर नीचे आगे पीछे क्या दिखने लगा कि सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सभीता। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सभीता। सती जी डर गई। अब जहाँ देख रही वहीं राम लक्ष्मण और सीता एक साथ दिखाई दे रहे हैं। सती जी ने आंख बंद कर लिया, अब खड़ा रहने की ताकत नहीं, बैठ गई। इतने में भगवान अंतर ध्यान हो गए और सती जी ने नेत्र खोला तो देखा कि अब वहां पर प्रभु नहीं है। अब विचार करने लगी कि शंकर भगवान के पास क्या मुंह लेकर के जाऊं। होता भी यही है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना फिर जग में होत हंसाए। पर अब आई है तो जाना है। सती जी लौट रही है शंकर भगवान के पास। जब पहुंची तो जाकर के कि पहुंची जाई महेश, तब भगवान शंकर इतने सरल हैं कि अभी भी सती जी का स्वागत मुस्कुरा करके किया कि हंसी पूछी कुशला, लीन परीक्षा कौन विधि, कहूँ सत्य सब बात। जाते समय क्या कहा था, विवेक से काम लेना करहु सो जतन, विवेक विचारी। और जब आई है तो कहा कि सच बोलना, कि लिन्न परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब। पर सती जी के जीवन में केवल अपराध ही अपराध हो रहा है। कथा में ले गए, कथा नहीं सुनी, भगवान के बारे में विश्वास दिलाया, नहीं मानी। परीक्षा लेने के लिए भेजा तो विवेक से काम लेने को कहा, बुद्धि लगाई। लौट कर आई तो सत्य बोलने को कहा, पर प्रभु की माया ने यहाँ इनको झूठ बुलवा दिया। सती जी ने क्या कहा, कछुन कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कछुन परीक्षा लीन गोसाई, दीन प्रणाम तुम्हारी निहाई, दीन प्रणाम तुम्हारी निहाई। कहा कि हे भोलेनाथ, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। कहा कि परीक्षा नहीं लिया तो क्यों गई थी। सीसा करो। कहा कि हे भोलेनाथ, गई तो थी परीक्षा लेने के लिए, लेकिन जाते जाते मन में ये विचार आ गया कि जब मेरे भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं तो ये बात झूठ नहीं हो सकती। और इसीलिए तो फिर क्या किया, कहा कि कुछ नहीं किया, जैसे आपने प्रणाम किया था ना उस समय, वैसे ही जाकर मैंने भी प्रणाम कर लिया। पर भगवान शंकर से भी कोई बात छुपेगी। भगवान शंकर मन में विचार करने लगे कि जब मैं समझा रहा था तो समझ नहीं रही थी, अभी कह रही है कि मैंने परीक्षा नहीं लिया, सो जरा देख लेता हूँ।
और भगवान ध्यान लगाए और भगवान शंकर 1 मिनट में सब देख लिए। तब शंकर देखा उधरी ध्याना, तब शंकर देखे उधरी ध्याना, तब शंकर देखा उधरी ध्याना, तब शंकर देखे उधरी ध्याना, तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो की चरित सब जाना, सती जो की चरित सब जाना। 1 मिनट में सीसीटीवी कैमरा में सब दिख गया कि सती क्या करके आई। भगवान शंकर ने सती से प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन भगवान शंकर को बड़ा दुख हुआ कि सती तुमने ये क्या कर दिया, जिसे मैं अपना इष्ट, अपना आराध्य, अपना ब्रह्म मानता हूँ, अपना गुरु मानता हूँ, तुमने उनकी पत्नी का रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर मन में विचार करने लगे और ध्यान लगाए। उसी समय उनके मन में ये बात आ गई कि सती के साथ इस जीवन में, इस शरीर से अब पति पत्नी का संबंध नहीं रखा जा सकता है। यदि ऐसा किया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। जो अब करवो सती सन प्रीति, जो अब करवो सती सन प्रीति, जो अब करहूं सती सन प्रीति, जो अब करहूं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ मिटई भगति पथ भक्ति मेरा नष्ट हो जाएगा और ये अनीति हो जाएगा, नीति के विरुद्ध काम नहीं होगा। सो भगवान शंकर सोचने लगे कि अब क्या करूं। तब तक आकाशवाणी हो गई। सती ने मन ही मन सती जी का परित्याग कर दिया कि शिव संकल्प किन्ह मन माही, शिव संकल्प किन्ह मन माही, यही तन से जीवे अपना शरीर से मैं सती के साथ पति पत्नी के रूप में कभी भी संबंध नहीं रखूंगा। भगवान ने मन ही मन परित्याग कर दिया और आकाशवाणी हो गई कि धन्य है भोलेनाथ आप, और आपकी भक्ति ऐसा प्रण तो कोई वीरला भक्त ही कर सकता है कि शंकर भगवान के जैसा कौन राम का भक्त हो सकता है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, शिव सम को, शिव सम को रघुपति व्रत धारी, शिव सम को रघुपति व्रत धारी, जिन अघट जी सखी अशी नारी। समान राम की भक्ति को धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने एक छोटी सी गलती के कारण अपनी पतिव्रता स्त्री का परित्याग कर दिया। आकाशवाणी सती जी ने भी सुनी और भगवान से पूछने लगी कि हे भोलेनाथ आपने कौन सा संकल्प लिया। शंकर भगवान ने बताया नहीं कि जानेगी तो सती को दुख होगा, पर पतिव्रता नारी अपने पति के मुखमंडल को देखकर जान जाती है इनके मन के अंदर क्या चल रहा है। सती जी ने समझ लिया कि भगवान शिव ने मेरा परित्याग कर दिया है। पतिव्रता नारी वही है जो पति के मन की बात जान ले। अभी सती जी गलती कर रही थी, थोड़ा सा भ्रम में आ गई थी, लेकिन सती कोई उल्टा नारी नहीं, सती है तो पतिव्रता नारी ही, और समझ गई कि मेरे भोलेनाथ ने मेरा परित्याग कर दिया है। देखिए त्याग 2 प्रकार का होता है, निकालना 2 प्रकार से होता है। एक होता है पति पत्नी में झगड़ा हो गया, किसी बात पे तू में हो गई, ये भी साहब बड़ा डट करके कह दिया कि जाओ अपने मायके, दिमाग खराब करती रहती हो, ये भी ताव में आ जाती है, चली जाती है।
ये तो ठीक है, मैं भी जाकर ही दिखाती हूँ आपको। आप रोज रोज कहते हैं चली जाओ चली जाओ, मैं भी ऐसे वैसे की बेटी नहीं हूँ। गुस्सा में आपने कह दिया, गुस्से में ये भी चली गई। ये झगड़ा है मुंह का, थोड़ा क्रोध आ गया, आपने कह दिया और निकाल दिया, मुंह के द्वारा डांट करके घर से बाहर निकाल दिया। पत्नी मायके चली गई, लेकिन जब आपको आपके मोजे नहीं मिलेंगे, आपको समय से रोटी नहीं मिलेगी, आपको समय से गर्म पानी नहीं मिलेगा, आपको समय से आपका बिस्तर झाड़ा हुआ नहीं मिलेगा, तो पत्नी की याद आने लगेगी। और ज्यादा दिन नहीं, 2-4 दिन में ही आप मनाने पहुंच जाएंगे और हाथ जोड़ देंगे कि चलो चलो, गुस्से में कर दिया था। और आप भी बड़े चलाक ये समझेंगे कि ऐसे नहीं, तो इनके लिए सुंदर सी एक साड़ी लेकर चले जाएंगे और साड़ी जहाँ ये देखेंगे गुस्सा टिकेगा, तुरंत वापस। ये हो गया कि आपने मुंह से लड़ाई की और इन्हें निकाल दिया, लेकिन मन से भगवान शंकर ने निकाला है, घर से नहीं। भगवान शंकर ने सती को नहीं कहा कि तुम मायके चली जाओ, अपने हृदय से निकाला, अपने घर में ही रखा। लेकिन जिसकी पत्नी घर में रहे और पति बात न करे, पत्नी के हाथ का भोजन न करे और पत्नी का हाल चाल न पूछे, उस पत्नी को उस घर में मन लगेगा? लगेगा? पत्नी के लिए पति का प्यार सर्वोपरि है। गरीबी में भी जी सकती है यदि आप इनको ज्यादा प्यार देंगे तो पत्नी केवल चाहती है कि पति का प्यार मिले, पति का दुलार मिले। घर में आप इनको सब दे रहे हैं लेकिन इनसे बोल नहीं रहे, ये कितना खुश रह पाएंगी? सती जी घर में है लेकिन शंकर भगवान ने हृदय से निकाल दिया, इस बात का अनुमान लग गया। सो नित्य दिन भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मैंने बहुत बड़ी भूल की और मेरे भूल के कारण मेरे भगवान भोलेनाथ ने मेरा परित्याग कर दिया है। सो इस जीवन में अब जीने की इच्छा नहीं रही। जिय बिन देह नदी बिन बारी, जिय बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जिय बिन देह नदी बिन बारी, जिय बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, जिसका पति त्याग दिया हो, समाधि लगाकर बैठ गया हो, वो भी 1-2 दिन के लिए, 2-4 साल के लिए नहीं। भगवान शंकर की समाधि कितनी लंबी थी कि बीते संवत सहस 87, बीते संवत सहस 87, बीते संवत सहस 87, बीते संवत सहस 87, और तब तजी समाधि शंभु अविनाशी। सती का एक दिन एक युग के समान बीत रहा था। 87,000 वर्ष, बताइए कैसा बीता होगा? एक दिन एक युग के समान बीत रहा था और बिताया कितना दिन? 87,000 वर्ष। अब बताइए सती का जीवन कितना लंबा लग रहा होगा, जब भगवान से मौत मांग रही है पल पल कि मेरे पति ने मेरा परित्याग कर दिया। हे भोलेनाथ, हे राम जी, कृपा करो कि मेरा प्राण। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, 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 आरत भरण वेद जसु
प्रभु ये देह मेरा चलता रहे खत्म हो गया है।